ज्वाइन किया था और उसके बाद पूरी की पूरी क्लास हो गई हमारी, बहुत अच्छी हुई। और अब आप लोग भी देखिएगा है हमारी क्लास कैसी हुई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है ना, अब हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये है जनाब मेरी स्टडीज़। यहाँ पर अभी तक मेरे कोर्स का जो है ना, कराची की लैब जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई एक्टिविटी। तो मैम ने, जैसे कि मैम ने कहा है कि मंडे तक शायद अनाउंस हो जाए, तो नहीं होगी तो हम वेट नहीं करेंगे, हम फ़ौरन से ही बायोप्रैक्टिकल कोऑर्डिनेटर को जो है वो उसे ईमेल कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता तो आप लोग भी ऐसा कर लें ताकि आपका टाइम भी बच जाए और काम भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। हमने ये वाला तो केमिस्ट्री का काम सारा का सारा कर लिया। इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। अगला काम है हमारा इंग्लिश का काम। क्योंकि हमने अभी जू 403 की क्लास की है, तो मेरे ख्याल में मुझे जू 403 को ही कर लेना चाहिए, ठीक है। इसको कर लेती हूँ मैं। इसके पीपीटीज़ हैं, सिर्फ पीपीटीज़ हैं, ठीक है, इसके लेक्चर्स नहीं हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे लेक्चर्स होते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ मैम ने जैसे कि बताया कि कोर्स जो है वो न्यू है, तो इसकी पीपीटीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों को ना मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। बस एक मिनट रुकें, हम जब तक के पीपीटीज़ डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद मैं फ़ैन को थोड़ा सा हल्का करके आती हूँ। तो उसके बाद फिर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आएगी, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे हो गए थे जनाब 4 टॉपिक्स, ठीक है। 5th टॉपिक से हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, सही है। और पीपीटीज़ कर लेते हैं डाउनलोड, और मैं भी और वेट करवाने के लिए माजरत। बस 5 मिनट में मैं हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ वापस। तो अब हम देखते हैं हमारी पीपीटीज डाउनलोड हुई है कि नहीं। हमारी पीपीटीज जो है वो जनाब अभी तक भी डाउनलोड नहीं हुई, ठीक है। तो अब हम फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 5 की तरफ। टॉपिक नंबर 5 हमारा है नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर 1, और इसको कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड हमारा हो गया है कंप्लीट ऑलमोस्ट। तो इससे तो हमारे पीपीटीज हैं सिर्फ, तो ये आसानी से ही हो जाएंगी, आप लोगों को पता है। चलते हैं हम आगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा यहाँ पर जो है ना हमारा आ गया है पीपीटीज बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट मैं इनको इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारे पास ये पीपीटीज जो है ना, इससे मुझे बहुत अच्छी समझ आती है। आप लोगों को भी आई होप अच्छी समझ आती होगी। तो स्टार्ट में मैं वेलकम करना भूल गई थी दोस्तों। वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय अतिया शऊर। इस चैनल पर जो है ना आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ मैं स्टडी भी कर रही हूँ अपनी करंट सेमेस्टर की स्टडी, ठीक है। तो मुझे तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, आई होप आप लोगों को भी होगा अगर आप सुनेंगे तो, ठीक है। तो बैठें और पढ़ें। जैसे कि मैम ने बोला कि हमारे जो हमारा भी सेशन हुआ तो उसमें मैम ने कहा था कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है हमें वो क्लियर करने हैं, ठीक है, और अच्छा सा रिज़ल्ट लेकर आना है इस बार इंशाल्लाह। चलेंगे अब हम चलते हैं आगे। एनिमल बिहेवियर, नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर 1, ठीक है। हमारे पास है बिहेवियर इज सम ऑफ 2 सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, और इनकी कोऑर्डिनेशन, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ गया बिहेवियर इज सम ऑफ टू सिस्टम। बायोलॉजिकली बिहेवियर इज अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस शोन बाय द कलेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन। सही हो गया। सो द other concept is nervous system and behavior. Component of nervous system, main building blocks and units of nervous system is neuron. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. Have the three components cell body, axon and dendron. Axon move the nerve impulse away from the cell body and dendron move the nerve impulse towards the cell body. ठीक है. उसके बाद हमारे पास में आ जाते हैं आगे हम चल लेते हैं. ठीक है. तो ये है classes of neurons. थ्री मेन क्लासेस ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, रिलाय ऑन न्यूरॉन्स, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन्स, मैसेजेस थ्रू नर्व impulse pass in the form of nerve impulse, ठीक है, and nerve impulse is an electrochemical change which runs along the length of a neuron, ठीक है. उसके बाद फिर हमारे पास आ गया नर्व इम्पल्स. द इंफॉर्मेशन हैंडल्ड बाय न्यूरॉन्स टेक्स द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. दीज आर प्रोपेगेटेड एट स्मॉल चेंजेस इन वोल्टेज बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. टू फैसिलिटेट दिस सेल, द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स आर परमिएबल टू द आयन फ्लो, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आया मेम्ब्रेन पोटेंशियल. स्टोर्ड electrical charge of membrane to conduct a nerve impulse. Resting membrane potential. Two different sodium and potassium gradients of ion movement across this membrane exist. Ions move down the concentration gradient across the cell membrane and result in similar gradient on both sides, but membrane is more negatively charged inside due to presence of negatively charged macromolecules, that is proteins, ठीक है. sodium, potassium, calcium and chlorine. Chlorine ions have a balanced diffusion gradient across cell membrane known as equilibrium membrane potential or resting membrane potential, ठीक हो गया. After that we have at this stage membrane is more negatively charged inside than outside, that is -70 millivolt, ठीक है. देखें जनाब, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. खैर इस टॉपिक पर हम अगली वीडियो में बात करते हैं, ठीक है. अभी फ़िलहाल हम इसके सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं स्मूथली. ओके, नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर, ठीक है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पर है, ये हमें बताया जा रहा है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये बैलेंस जो है कंसंट्रेशन है, बैलेंस्ड जो है वो कंसंट्रेशन है किसकी, ग्रेडियंट की. कौन से वाले ग्रेडियंट, सोडियम पोटाशियम एंड ये सोडियम पोटाशियम ग्रेडियंट जो है ना, इसकी बैलेंस कंसंट्रेशन है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है. उसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. उसके बाद हमारे पास है एक्शन पोटेंशियल. इफ द इंटीरियर ऑफ अ न्यूरॉन is made to have a greater positive charge than the resting potential, the membrane will depolarize, ठीक है. Depolarizations tend to be excitatory in nature, stimulating activity in the neuron, whereby known as action potential, ठीक है. If the charge change related to a depolarization is sufficiently large, a very particular electrical phenomena called a spike will be triggered, ठीक है. Action potential is all or none response, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है हाइपर पोलराइजेशन. द एप्लीकेशन ऑफ एन इंक्रीज नेगेटिव चार्ज विद इन द सेल विल रिजल्ट इन मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन. हाइपर पोलराइजेशन टेंड टू बी इनहिबिटरी, ठीक है. ओके, उसके बाद हमारे पास है साइनेप्स, ठीक है. साइनेप्स रहता है, इसमें है इवेंट्स occurring at synapse. An arriving action potential depolarizes the synaptic knob. Calcium ions enter the cytoplasm and after a brief delay action is released. ACH is released through the exocytosis of synaptic vesicles, ठीक है. ACH binds to sodium channel receptors on the post synaptic membrane, producing a graded depolarization. Depolarization ends as ACH is broken down into acetate and choline by ACHE, ठीक है. The synaptic knob reabsorbs choline from the synaptic cleft, ठीक है, and uses it to synthesize new molecules of ACH, ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास आता है potential required to initiate the impulse. Sometimes a single post synaptic potential PSP is
enough to induce a spike. ठीक है, often the combined effect of a number of them is required. Some nerve cells exhibit a phenomena termed as summation, whereby a series of small PSPs coming from one or a number of sources have an additive effect. ठीक है, others cells require a series of PSPs that, rather than being added together, each elicit a slightly larger PSP than themselves until the action potential threshold is reached. This phenomena is termed as synaptic facilitation. ठीक है, once a nerve impulse has started, it does not stop until the synapse of the next axon reaches. ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आ गया था the presynaptic potential may be excitatory presynaptic potential which will repolarize the postsynaptic dendron. ठीक है, और it can be inhibitory presynaptic potential which will hyperpolarize the postsynaptic dendron. सो गाइज, ये सारा का सारा फिनोमेना हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आकर के रिवाइज़ हो गया और अच्छे से रिवाइज़ हो गया, बहुत खोल कर बताया हुआ और डायग्राम से भी बहुत अच्छा क्लियर हो गया. ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ. हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर 2. अब चलते हैं अपने PPT इसको डाउनलोड कर लेते हैं. ठीक है, अब हम इनको डाउनलोड कर लेंगे. सबसे पहले तो इनको कर लिया है हमने डाउनलोड, उसके बाद हम इनके जो है ना आगे चलते हैं. ठीक है, एनिमल बिहेवियर में नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर 2 एग्जांपल्स में आगे एग्जांपल ऑफ एनिमल बिहेवियर एनवायरनमेंट और नर्वस सिस्टम. To understand the relation of nervous system with animal behavior, we will consider 2 examples: controlling the prey capture toad, controlling escape behavior crayfish. ठीक है, controlling the prey capture in toads. ठीक है, it was done by George Peter Evert and his co-worker. They said that the particular area of nervous system that is responsible for prey capture behavior in toads is called as feature detector. ठीक है, feature detector. According to them, during capturing prey, following steps are followed. ठीक है, the toad moves so that it faces the prey animal. ठीक है, so friends, आप लोग जो है ना कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और आप अपने हमारे आने वाले सेशन के लिए आप लोग अपने क्वेश्चंस नोट करते जाएं. ठीक है, तो मेरे ध्यान में भी एक क्वेश्चन आया, वो मैं नोट कर रही हूँ. Okay, so friends, let's move on. The particular area, they said that the particular area of nervous system that is responsible for prey capture behavior in toads is called feature detector. ठीक है, according to them, during capturing prey, following steps are followed. The toad moves so that it faces the prey animal. ठीक है, the toad approaches the prey animal to within striking distance. The toad uses its tongue to strike at the prey animal and captures it. The toad swallows the animal. The toad wipes its mouth. ठीक है, okay, उसके बाद according to them, in this behavior of frog is instinctive reflex. ठीक है, instinct is any behavior that is innate by its nature, present in an organism by birth. They said it is instinctive because, according to them, a newly metamorphosed toad that is completely prey naive लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में नेटिव होगा. ठीक है, prey naive will perform the whole sequence. ठीक है, ये वाला जो है ना वर्ड मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ये हम सर्च कर लेते हैं या फिर मैम से पूछ लेंगे. ठीक है, ये हमारा टॉपिक 6 है और सही हो गया, टॉपिक 6 बिल्कुल ठीक, नर्वस एंड बिहेवियर 2. ठीक है, एंड उसके बाद विल परफॉर्म द होल
all sequence. Step 1 and 2 can be skipped if the prey is in the very near vicinity. So if a toad is treated with a model worm, the nervous coordination of this whole phenomena can be studied. ठीक है. कंट्रोलिंग द एस्केप बिहेवियर. अब एस्केप बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हैं? द फिगर इलस्ट्रेट्स द रैपिड एस्केप बिहेवियर. द टेल फ्लिप ऑफ द क्रेफिश. फ्लिपिंग द हाईली मस्कुलर टेल propels the animal away from the source of danger, and as one would perhaps expect, the onset of the behavior following stimulation is extremely rapid. It has a latency, a time period of showing a response of as little as 10 milliseconds. ठीक है. उसके बाद है यहाँ पर नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर. नर्वस सिस्टम, द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ टेल फ्लिप. The tail flip is caused by rapid contraction and extension of the massive abdominal muscles. ठीक है. This activity is controlled by large motor neurons on both sides of the body coming from brain. Motor giants which sends nerve impulse to every involved muscle fiber. All neurons are interconnected by a number of giant interneurons. GLS. ठीक है. GIS are of two types. ठीक है. Medial giant interneurons starting from the brain and all the way into the tail. Lateral giant interneurons have a very different structure. These interneurons have a chain of cell bodies in every segment. ठीक हो गया. So friends, यहाँ पर तो हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट. बहुत बेहतर कर रहा हूँ, मुझे समझ आ गई है. ठीक है. और आई होप आप लोगों को भी समझ आ गई होगी. तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 7, न्यूरो सेंसरी बेसिस ऑफ बिहेवियर. इसकी पीपीटीज कर लेते हैं डाउनलोड. उसके बाद हम इसको पढ़ लेते हैं. ठीक है. हम अनफॉर्चुनेटली पीपीटीज जो है वो फ़ौरन से ही डाउनलोड हो गई हैं. अब हम चल लेते हैं आगे जनाब. हमारे पास है ये वाला टॉपिक. हमारा टॉपिक है ये वाला एनिमल बिहेवियर, न्यूरो सेंसरी बेसिस ऑफ बिहेवियर. ठीक है. रोल ऑफ नर्वस सिस्टम. Role of nervous system. NS plays essential role in animal behavior. Animals manifest behaviors in response to environmental stimuli. Stimuli act as sensory input to NS. ठीक है. NS produces motor input. ठीक है. Motor output controls contraction of muscles which generate all behavioral acts. ठीक है. Neurosensory basis of behavior. Virtually all animal behaviors have neurosensory basis rooted in vast array of neural circuitry. ठीक है. Interconnecting circuits of neurons. ठीक है. laying between afferent sensory pathways and efferent motor pathways. ठीक है. उसके बाद फिर हमारे पास आया neural circuitry. Lower animals have simple neural network. They show simple behavioral patterns. Neural circuitry is more complex in animals with a CNS. ठीक है. Neural circuitry. Increasing number of interneurons in CNS increases behavioral potential of an animal. ठीक है. उसके बाद हमारे पास complex behaviors. Higher animals with complex CNS show complex behaviors. ठीक है. Learning from experience, memory, associating combinations of stimuli. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आया complex behaviors are less predictable than simple predictable reflex behaviors. Depend on information stored from past experiences. ठीक हो गया. उसके बाद हम लोग चल लेते हैं जनाब आगे. अब हमारा है न्यूरोनल प्लास्टिसिटी, लेसन नंबर 8. ठीक है. हमारे पास लेसन नंबर 8 आ गया है, न्यूरोनल प्लास्टिसिटी. ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया है ये काम. तो हमारे पास टॉपिक है एनिमल बिहेवियर, न्यूरोनल प्लास्टिसिटी. इसके अंदर हमारे पास टॉपिक है न्यूरोनल प्लास्टिसिटी में कैपेसिटी ऑफ नर्वस सिस्टम टू चेंज विद एक्सपीरियंस. बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम एस्टैब्लिशेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक development. Behavioral patterns modify with time, age and experience. Premier importance for fitness and survival. ठीक है. उसके बाद हमारे पास examples of neural plasticity, learning, memory, development of motor skills and habits, ability to respond to
फिक्स्ड प्रोग्राम्ड रिफ्लेक्सेस लाइज बिहाइंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल प्लास्टिसिटी, द reshaping plasticity of nervous system occurs at synapses, often referred as synaptic plasticity. Mechanisms underlying synaptic plasticity are currently under intense research. ठीक है, modifying synapses over the course of lifetime due to developmental events. ठीक है, synaptic connections established in embryos are refined into adult patterns, mature synapses. ठीक है, उसके बाद synapse maturing results in synaptic strengths enabling learning and memory. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं synaptic plastics. Changes for learning and memory depend on retrograde reverse signal sent from postsynaptic neuron to presynaptic neurons. ठीक हो गया. Mechanisms of synaptic plasticity occurs by two types of mechanisms, presynaptic mechanisms, postsynaptic mechanisms. ठीक है, उसके बाद हमारे पास presynaptic mechanisms में involve changes in the functioning of presynaptic terminals. Examples are a change in the amount of transmitter released from presynaptic terminals. ठीक है, उसके बाद हमारे पास postsynaptic mechanisms involve changes in postsynaptic neurons. So examples are a change in postsynaptic apparatus resulting in altered frequency of APs. Okay, action potentials in my opinion. Okay, चलिए चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ. इसका है ये लास्ट टॉपिक और ये हम अभी के लिए पढ़ लेते हैं, बस PPT ऑन हो जाए तो फिर हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं. अब हमारे पास है फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर इन चेंज एनवायरनमेंट. फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर इन चेंज एनवायरनमेंट 1. इन फिजियोलॉजी वी स्टडी द फंक्शंस एंड मैकेनिज्म इन अ लिविंग सिस्टम. इट फोकसेस ऑन हाउ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन सिस्टम्स, इंडिविजुअल ऑर्गन्स, सेल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स कैरी आउट द केमिकल एंड फिजिकल फंक्शंस इन अ लिविंग सिस्टम. ठीक है, उसके बाद एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर फिजिकल फीचर्स टू हेल्प देम ऑब्टेन फूड, keep safe, build homes, withstand weather and attract mates. These physical features make it possible for the animal to live in a particular place and in a particular way. उसके बाद हमारे पास due to the stimulus present animal can show his response in form of morphological responses, behavioral responses, physiological responses. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है morphological response, changing in the body appearance. ठीक है, growing thicker fur or change in fur color in winter. Examples are chameleon change color when it feels threatened. Arctic hare changes its coat color from blue gray to white for better camouflage during winters and turn again to blue gray in spring. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा behavioral responses, changing behavior to adapt to the change, moving to a more favorable location, cooperative behavior, agonistic behavior when threatened. ठीक है, अच्छा, agonistic behavior. अच्छा ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल्स. ड्यूरिंग द विंटर सीजन हबारा बस्टर्ड finds refuge in plain lands of Sindh, southern Punjab and Balochistan. उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. क्लीनर fish swim into mouths of the bigger fish called clients in order to eat parasites and harmful bacteria. The cleaners get a meal and the clients get a healthier mouth. Okay, उसके बाद हमारे पास में एक एग्जाम्पल्स में इन लायंस मेल्स कोऑपरेट टू डिफेंड द प्राइड एंड फीमेल्स हंट एंड शेयर द किल विद अदर प्राइड मेंबर्स. सही है, तो जनाब ये हो गया है हमारे टॉपिक्स. तो जनाब जितने भी इस हफ्ते के टॉपिक्स थे सारे के सारे 403 के जो हैं वो कवर हो गए हैं. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच. अगला देख लेते हैं, अगर आता है कि नहीं आ रहा तो इसका मतलब है इस वीडियो में जो है वो इतना ही हमें बताया गया है, अपलोड किया गया हमारे लिए. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी
फ़ायदा उठा सके। ठीक है, मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, आई होप आप लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होगा। सो